जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार आदित्य रंजन। आप सभी का तहे दिल से यहाँ पे स्वागत करता हूँ। आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है। बोला गया मेरे भाई 8% ऑफ 5 लीटर, 5 लीटर का 8% कितना हो जाएगा मेरे भाई। 5 लीटर का 8%, 5 लीटर का 8% कितना होता है। तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए 5 लीटर का 8% मुझे निकालना है। तो पहली बात यहाँ 8 के जगह हम 8 लिखेंगे, यहाँ परसेंट की जगह पे हम कितना लिखेंगे तो 100 लिखेंगे। और उसके बाद यहाँ 5 लीटर है तो यहाँ पर 5 और लीटर। अब देखो लीटर को हमें क्या करना है, बोलेंगे सर देखिए लीटर की अगर हम बात करें तो 1 लीटर के अंदर में यहाँ पर इस छोटी सी बात का ध्यान रखना होगा कि 1 लीटर के अंदर में 1000 ml होता है, 1000 मिलीलीटर होता है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा तो 1000 ml हो जाएगा। कितना हो जाएगा तो 1000 ml हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम बोलेंगे सर देखिए 2 जीरो से हमारे 2 जीरो खत्म हो गए। 8 × 5 40, 40 का 10 गुना हमारा कितना हो जाएगा 400 ml हो जाएगा। और ये हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर। यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा मेरे भाई तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, एसएससी सीपीओ का 10वें महीना में 2023 में पूछा गया सवाल, यानी आज से 2 महीने पहले का सवाल है और बड़ा यूनिक और अटपटा सा सवाल है। तो बोला गया द फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 1/5%, यानी निम्न में से कौन सा इतने परसेंट के समतुल्य भिन्न है। यानी एक तरीके से हमें यहाँ पर क्या करना है, तो एक तरीके से हमें जो है यहाँ पर इस परसेंट को भिन्न में बदल के दिखाना है कि ये परसेंट हमारा भिन्न में कितना होगा। तो एक छोटा सा सवाल है, कंसेप्ट के ऊपर में है। और मेरे भाई यहाँ पर सिंपल सी बात है कि जैसे मानो 1/5 है और परसेंट है तो हम क्या बोलेंगे 1/5 बोलेंगे। और जब परसेंट को हम बदलते हैं तो नीचे हमारा कितना चला जाता है, नीचे हमारा 100 चला जाता है। यानी हम बोलेंगे सर आंसर कितना होगा तो 1/500। आंसर कितना होगा तो 1/500। कौन सा ऑप्शन होगा तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बड़की। ऐसा क्वेश्चन है मेरे भाई यहाँ पर। और ये सवाल देखिए सीपीयू 10 से 11 2022, अभी सीपीयू का हमारा पेपर भी आ रहा है बच्चों का। तो देखिए एबी कंपनी के उत्पादन में 1 वर्ष के बाद 10% की वृद्धि हुई, अगले वर्ष 22% की वृद्धि हुई, तीसरे वर्ष 5% की वृद्धि हुई, मूल उत्पादन में 3 वर्षों में जो है कितने का वृद्धि हुआ, हमें यहाँ पर ये बताया गया है। यानी पहले साल हमारा 10 से बढ़ा है, दूसरे साल हमारा 22 से बढ़ा है, तीसरे साल हमारा 5 से बढ़ा है, तो कुल मिलाकर 3 सालों में कितना बढ़ा है। यानी हमें इनका सक्सेसिव लगाना है। तो आप कई सारे तरीकों से लगा सकते हो, जैसे आपका 10% है, फिर आपका यहाँ पर 22% है, और फिर मेरे भाई यहाँ पर आपका 5% है। तो पहला तरीका तो ये है यहाँ पर कि सक्सेसिव लगाओ 10 और 22 का, फिर जो आ जाएगा और उसका सक्सेसिव लगाओ 5 के साथ। एक तो ये तरीका हो गया। और नहीं तो दूसरा जनाब जो हमने आपको सिखाया है, सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई करिए, आंसर आएगा। फॉर्मूला में हमने क्या कहा था, तो हमने कहा पहले तीनों को भाई जोड़ दो यहाँ पर। तो ये तीनों को तुमने जोड़ दिया, उसके बाद यहाँ पर इन्हें मिंगल कर दो। ए बी हो गया, फिर बी सी हो गया, फिर हमारा ए सी हो गया, और बट्टे में कितना हो जाएगा तो भाई 100 हो जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या करोगे, तीनों को जोड़ के 10,000 से भाग कर दो, हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया भाई। तो बस यहाँ जोड़ लीजिए मेरे भाई, इसका आंसर फटाक देना आप लोग दे दीजिए। यहाँ पर क्या होगा, तीनों को जोड़िए जरा। तो 22 और 10 32, 32 और 5 हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 37 हो जाएगा। फिर यहाँ पर ए बी, तो यानी 10 × 22 हमारा कितना हो जाएगा, 220 हो जाएगा। बी सी 22 का 5 गुना 110 हो जाएगा। ए सी यानी 10 × 5 हमारा 50 हो जाएगा। और भाग करेंगे कितने से मेरे भाई, तो 100 से यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ तीनों को मल्टीप्लाई करो, 22 का 5 गुना 110, और 110 को यहाँ पर 10 से गुना करोगे तो 1100, और बट्टे में कितना हो जाएगा तो भाई 10,000 हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ये सारी बातें तरीके से आपको लिखते चलना है, समझते चलना है। आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर देखिए कितना आसान है, 37 हो गया सर यहाँ पे, 22 और 11 330, 330 और 50 हमारा 380 हो गया सर। और 380 को जो है 100 से भाग करना है, यानी एक संख्या दो संख्या छोड़ के दशमलव, यानी 3.8 आ गया। आ जाइए यहाँ पे, 2 जीरो से 2 जीरो का खत्म है, 11/100 यानी 0.11 मेरे भाई। ठीक है, अब यहाँ देखो तो 37 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 37 और 3 हमारा 40 हो चुका है भाई। ठीक है, और 80 में 11 जोड़ोगे तो 91 आएगा, 14.9। यानी कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। एकदम एग्जैक्ट हमारा आंसर आएगा, जितना एग्जैक्ट एसएससी भी अपने ऑप्शन में नहीं देगी, उससे ज़्यादा एग्जैक्ट आपका आंसर आएगा। इस फॉर्मूले से ध्यान रखिएगा। आओ भाई चलो यहाँ पर देखो, तो रमेश के वेतन में पहले 35% की वृद्धि होती है, फिर 40% की कमी होती है, फिर 25% की वृद्धि होती है। कुल वृद्धि या कमी कितने परसेंट का है। आप चाहो तो सक्सेसिव लगा लो, और आप चाहो तो रेशियो लगा लो, दोनों आपके ऊपर है। मैं रेशियो से बता देता हूँ, देखिए
तो पहले यहाँ पर 35% की बात की गई है, तो भाई यहाँ पर 35% सारा फटाक फटाक, अभी मैं लिख भी रहा हूँ लेकिन आगे से मैं लिखूंगा नहीं, ये चीज़ें आपको समझनी है भाई, ठीक है। आगे से मैं डायरेक्ट यहाँ रेशियो लिख दूंगा, ध्यान रखना। तो अभी मैं ऐसे जैसे 35 हो गया और परसेंटेज हमारा 100 हो गया, 5 से काटोगे तो 7 बार में और 5 से काटोगे तो 20 बार में, ठीक है। ये इंक्रीज है कि मेरे भाई डिक्रीज है, तो इंक्रीज है यहाँ पे। यानी क्या बोलोगे सर, वैल्यू हमारी 20 थी तो यहाँ पर 20 में हमारा 7 बढ़ गया तो कितना हो गया, 27 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 40%। तो भाई 40% 2/5 होता है, लेकिन फिलहाल बता देते हैं कैसे होता है, आगे नहीं बताएंगे। 40/100 हमारा हो गया, 20 से काटेंगे 2 बार में और 20 से काटेंगे 5 बार में। इंक्रीज है कि डिक्रीज है, तो डिक्रीज है, यानी पहले वैल्यू हमारी 5 थी तो अब उसमें 2 की कमी आ गई, यानी अब वो कितना हो गया, तो भाई 3 हो गया। फिर उसके बाद वो इंक्रीज हुई है 25% से। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू याद कर लो, 1/4 होता है। एकदम माइंड में कैलकुलेटर की तरह तेज चले भाई, तुमको याद होना चाहिए कैसे होता है। देखो यहाँ पर 25 हो गया, प्रतिशत को हटाओगे तो नीचे 100 हो गया, और ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये हमारा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। यानी अगर हम बात करते हैं 4 है तो उसमें एक बढ़ा दिया तो कितना हो गया, 5। तो यहाँ पर इसके फायदे पता है क्या होते हैं, इस लाइन का कोई भी डेटा इस लाइन के किसी भी डेटा को उड़ा सकता है। जैसे आपका ये 5 इस 5 को मेरे भाई उड़ा सकता है, तो 20 के कितना हो जाएगा, 80, और यहाँ पर 27 × 3 हो जाएगा 81। यानी पहले मान अगर 80 था तो अब वो 81 बन चुका है। अब बताओ दोस्तों, बढ़ा है कि कम हुआ है, वैल्यू बढ़ी है कि कम हुई है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो बोलेंगे सर इंक्रीज हुआ है, कितने का इंक्रीज, 1 का, कितने के ऊपर, 80 के ऊपर, तो 1/80 × 100%, ये हमारा करेक्ट आंसर आ गया है भाई। क्लियर है यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है। तो 20 से 4 बार में और 20 से 5 बार में, तो 5/4, 5/4 का मतलब 1.25 इज द करेक्ट आंसर, ये हमारा सही उत्तर है भाई। डिवाइड करना थोड़ा सा सीख लो, यहाँ पर वैल्यू इंक्रीज हुई है तो 1.25% जो होगा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन में कहा है, ड्यू टू फॉल इन द मैन पावर प्रोडक्शन ऑफ ए कंपनी डिक्रीजेस बाई 35%, बाई व्हाट परसेंट शुड द वर्किंग आवर बी इंक्रीज टू रीस्टोर द ओरिजिनल प्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ पर कि जनशक्ति में हुई कमी के कारण एक कंपनी उत्पादन में 35% की कमी करती है, मूल उत्पादन को बहाल करने के लिए काम घंटों के कितने प्रतिशत बढ़ा जाना चाहिए। अब बोलोगे पहली बात सर यहाँ ए बी रूल लगेगा, बिल्कुल लगेगा। दो संख्याओं को गुना करने पे एक ऐसी संख्या आती है जो हमारा कांस्टेंट होता है, जो हमारा क्या होता है मेरे भाई, तो कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर हम उसको किस तरीके से लिखेंगे समझो, जैसे मानो मैं एक टीचर हूँ और मुझे यहाँ पर 1 घंटे के 1000 रुपये मिलते हैं और मैंने यहाँ 4 घंटे की क्लास ली, तो मेरी कमाई कितने की हो गई, तो 4000 रुपये की हो गई। कल के दिन क्या किया यहाँ पर इन लोगों ने, मेरे कमाई के घंटों को 10% बढ़ा दिया, मेरे घंटों को 10% बढ़ा दिया मेरे भाई, समझ रहे हैं मेरी बातों को। मेरा जो रेट है ना, वो मेरा रेट इन्होंने बढ़ा दिया 10%, लेकिन मेरे घंटे कम कर दिए और मैं आज भी उतना ही कमा रहा हूँ जितना पहले कमाता हूँ। यानी एक तरीके से समझ लो यहाँ पर, तो प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर वाले मॉडल पर आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना। कि यानी मेरा जो कमाई है वो मेरा आज भी फिक्स है, पहले जितना कमाता था आज भी उतना कमाता हूँ, बस फ़र्क ये है कि मेरा रेट बढ़ गया जिसके कारण मेरे घंटे कम हो गए। तो यहाँ पर भी ए बी रूल लगता है, समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर यहाँ पे। तो बस वही बात है यहाँ पे कि कंपनी ने लोगों की संख्या कम कर दी तो अब उनके घंटे बढ़ाने होंगे, ताकि पहले जितना काम होता था आज भी उतना ही काम हो सके। तो यहाँ पर डिक्रीज़ किया गया, और वो भी कितने परसेंट से, तो 35% से। जो आपकी फार्मूला बुक है, एक एक चीज़ मैं पिरो पिरो के उसके अंदर मेरे भाई लिख रहा हूँ, इस बात का ध्यान रखो। जो ये आपकी मैथ्स की फार्मूला बुक है मेरे भाई, आपको एक बात ध्यान रखो, भारत में अगर कोई भी बच्चा गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है ना, उसके पास ये किताब होनी ही चाहिए। 130 से 129 रुपये की ये किताब है, और इस किताब के अंदर कंप्लीट का मतलब गणित का पूरा निचोड़, पूरा का पूरा सार मैंने दे रखा है कंप्लीट मेरे भाई। यहाँ पे पूरा अरिथमेटिक, पूरा एडवांस, एक एक फॉर्मूले, एक एक कंसेप्ट, मैंने हर कुछ इसके अंदर बता रखा है। ठीक है, मात्र 129 रुपये में विथ डिलीवरी आप इसको अपने घर पर मंगा सकते हैं और इसको पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप इसको मंगाइए, और एक ही कंसेप्ट जितना हम आपको करा रहे हैं सारा का सारा उसमें दिया गया है। तो 35% की हमने यहाँ पर कमी कर दी। अब 35% की हमने कमी की है, तो 35% हमारा कितना हो जाएगा, 35, और बट्टे में कितना हो जाएगा भाई, 100 हो जाएगा। 5 से काटोगे तो 7 बार में, और 5 से काटोगे भाई तो 20 बार में। अब वही बात है, ये हमारा माइनस में है, माइनस कितना है, तो 7/20 है, तो यहाँ माइनस का उल्टा कितना हो जाएगा, प्लस, ये हमारा हो जाएगा 7, और 20 - 7 कितना हो जाएगा, 13। तो 7/13 इंटू कितना हो जाएगा भाई, 100%। 7/13 इंटू कितना हो जाएगा, 100%। अब इसको हम थोड़ा अगर लिखें तो ये हमारा कितना होगा, 700 बटे कितना हो जाएगा, 13%। आप इसको भाग करो भाई,
और भाग करोगे तो देखो आपके ऑप्शन जो है बी वाले और डी वाले ये काफ़ी क्लोज क्लोज में है, ठीक है, बट क्या पता ये ऑप्शन हो ही ना यहाँ पर। तो एक बार भाग करते हैं, देखो 13 से भाग लगाओ तो 5 बार में कितना जाता है, 65 जाता है, 65 जाता है। 70 में से 65 घटा दोगे 5 और 0 50 हो जाएगा। फिर मेरे भाई यहाँ पर 13 का 4 गुना तो 52 होगा, यानी उसके 4 गुना से कम, यानी यहाँ पर 13 का 3 गुना 39 होगा 53। और 53 से एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। मैंने अभी कहा आपको कि एग्जैक्ट दशमलव तक ये कहाँ तक गया है ये आपको कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है, इतना डिटेल में आपको नहीं जान। क्या कहा गया, ए बी सी के वेतन का अनुपात 2:3:4 है। यदि उनके वेतनों में क्रमशः 30%, 20% और 10% की वृद्धि हो जाए तो नया वेतन का अनुपात क्या होगा। हमेशा एग्जामिनर का ऐसा हमारा जो है वो सवाल इस तरीके से रहता है, ए बी सी का वेतन इतना 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 है, फलाने 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 का इतना 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 बढ़ा दिया तो क्या होगा। मैंने कहा यार देखो कोई बड़ी चीज़ नहीं है यहाँ पे। अब जैसे मुझे इस संख्या को 30% बढ़ाना है, मुझे इस संख्या को 20% बढ़ाना है, मुझे इस संख्या को 10% बढ़ाना है, तो कभी भी अगर ऐसा सवाल आपके सामने आ जाए ना कि किसी को कितना 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 परसेंट बढ़ाना हो, तो यहाँ पर जैसे इन्होंने 2, 3 और 4 लिखा है कि ये 2 है, 3 है और 4 है, आप अपने मन के मालिक बन जाइए। आप इसको 200 मान लीजिए, इसको आप 300 मान लीजिए, इसको आप 400 मान लीजिए, क्योंकि जब आप रेशियो लेते हैं ना तो ये 2 0 2 0 2 0 दोस्त आपके कट जाते हैं, तो बात घूम फिर के वहीं पे आ जाती है। हम यहाँ पर इसीलिए करते हैं, अब देखो जैसे भाई 2 का 11% अगर मैं मानो कैलकुलेट करना हो तो मेरे लिए मुश्किल होगा, थोड़ा दशमलव का खेल हो जाता है। लेकिन अगर 200 दिया है उसका 11% कैलकुलेट करना है वो थोड़ा आसान होता है। तो इसीलिए कभी भी अगर किन्हीं भी संख्याओं का प्रतिशत निकालना हो तो आप ऐसे मान लीजिए, ये आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल रहता है, ज़्यादा लाभदायक रहता है, ठीक है। तो जैसे ये हमारा 200 हो गया, ये हमारा 300 हो गया, हमारा 400 हो गया। कहा गया कि पहली वाली संख्या में कितना बढ़ाना है, तो पहली वाली संख्या में 30% बढ़ाना है। दूसरी वाली संख्या में कितना बढ़ाना है, तो 20% बढ़ाना है। और तीसरी वाली संख्या में मेरे भाई कितना बढ़ाना है, तो 10% बढ़ाना है। सब में इतना इतना परसेंट जो है हमें बढ़ा देना है तरीके से दोस्त यहाँ पे, ठीक है। और हमसे कहा गया कि नया सैलरी हमारा क्या होगा। आप अलग अलग तरीके से उत्तर दे सकते हैं। देखिए जैसे इस संख्या का 30% आपको बढ़ाना है, तो एक तो ये तरीका हो गया कि हम 200 का 30% कैलकुलेट करें कि 200 इंटू 30 बटे मेरे भाई 100 यहाँ पे। तो आप यहाँ क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर ये हमारा कितना है, तो 60 है। तो या तो इसमें आप 60 जोड़ दो तो आपका इतना आ जाएगा 260, या फिर दूसरा तरीका आपके पास और ज़्यादा प्यारा है। आप इतना ना कैलकुलेट करके मेरे भाई आप डायरेक्ट ये बात बोल सकते हो कि देखो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। अगर हम उसमें 10% जोड़ देंगे तो वो 110% बन जाएगी, 20% जोड़ देंगे 120 बन जाएगी, 40 जोड़ देंगे 140% बढ़ जाएगी, 30% घटा देंगे तो 100 में से 30 घटा देंगे 70% बन जाएगी। तो ये समझने वाली बात होती है दोस्तों यहाँ पे। तो वही बात है कि अगर आप इस संख्या में 30% जोड़ देते हैं तो वह अपने आप का 130% बन जाती है। कितना बन जाती है, 130। तो आप सीधा सीधा यहाँ पर ऐसे कह सकते हैं कि सर 200 अगर अपने आप में 100% है तो हम उसका सीधा सीधा 130% निकालें। जोड़ने का मतलब इसका 130% निकालना, तो 130 का दोगुना हमारा कितना होगा, तो 260 होगा। रेशियो मेरे भाई 300 में 20% जोड़ दो, या तो ऐसे कर लो कि सर परसेंटेज से ये दोनों जीरो खत्म, तो 3 इंटू 20 60 जोड़ना है। कितना जोड़ना है, 60 जोड़ना है। तो 300 में 60 जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो। इस संख्या का 10% निकालो, परसेंटेज से दोनों जीरो खत्म, 4 इंटू 10 कितना हो गया, 40। और मेरे भाई इसमें 40 जोड़ दो, 400 में 40 जोड़ोगे तो 440। अब रेलो रेशियो यहाँ पे 0 0 और 0 खत्म हो गया। 2 से अगर हम काटेंगे तो 13 होगा, 2 से काटेंगे तो 18 होगा, और 2 से काटेंगे तो भाई 22 होगा। ये हमारा रेशियो आ जाएगा 13, 18, 22 का। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट। सवाल नंबर 10 क्या बोला है, यदि राम की आय श्याम की आय के 70% अधिक है और श्याम की आय सोहन की आय से 30% कम है, तो राम और सोहन के आय का अनुपात ज्ञात करिए। ये भी बड़ा प्यारा सा सवाल है हमारा, ठीक है। इफ राम इनकम एक्सीड श्याम इनकम बाई 70% एंड श्याम इनकम इज लेस देन सोहन इनकम बाई 30%, व्हाट इज द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ राम एंड सोहन। बड़ा प्यारा सा सवाल है यहाँ पे। तो ये हमारा राम हो गया मेरे भाई, उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया, तो राम हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पर हमारा श्याम हो गया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर तीसरा कौन हो गया, तो तीसरा यहाँ पर सोहन हो गया। तीसरा कौन हो गया, तो सोहन हो गया।
इससे हमारा ये कहानी है, इससे हमारा ये कहानी है। ऐसे सवाल जब भी आपके पेपर में आए तो आप उनका एक तरीके से रिलेशन देखा करो, किस तरीके से वो एक दूसरे को रिलेट करते हैं। ये हमारे सीपीयू वैरियर बुक का क्वेश्चन है, जिसकी पीडीएफ हमने आपको दे दी है। अगर किसी को किताब मंगानी हो तो किताब मंगा सकता है, और किसी को पीडीएफ से पढ़ना हो तो वैसे पढ़ सकता है। ठीक है, तो राम की आय श्याम की आय से 70% अधिक है। राम की आय श्याम की आय से 70% मेरे भाई क्या है, तो 70% हमारा अधिक है। उसके बाद यहाँ पर श्याम की आय सोहन की आय से 30% कम है। श्याम की आय सोहन की आय से हमारा 30% कम है। देखो, परसेंटेज में ऐसे वाले सवाल 3-3 लोगों में, 4-4 लोगों में, 5-5 लोगों में, 6-6 लोगों में बनते हैं। लेकिन उसमें मैं हमेशा मैंने बच्चों को एक ट्रिक कहा है। बहुत सारे बच्चे पता है क्या करते हैं, राम को 100 मान लेंगे। अब भाई सवाल में फंस जाएंगे फिर वो। अब ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे, आपको एक बात को समझना होगा कि मुझे 100 किसे मानना है। ठीक है, और वो 100 आप उसको मानोगे ना जो यहाँ सबसे ज़्यादा झगड़ालू होगा। झगड़ालू करने का मतलब क्या है, जिसने लफड़ा स्टार्ट किया होगा। देखो, श्याम ने पत्थर फेंका है राम पे, और सॉरी, सोहन ने पत्थर फेंका है श्याम पे, और श्याम ने उसी पत्थर को उठा के राम पे फेंका है। तो जो झगड़े का कारण है, जिसके वजह से झगड़ा स्टार्ट हुआ है, 100 हम उसे मानते हैं। ठीक है, उससे हमारा काम आसान हो जाता है। जैसे सोहन अगर 100 है मेरे भाई, तो इसका 20%, सॉरी, इसमें 30% कम कर दो तो क्या आ जाएगा, 70 आ जाएगा। 100 माइनस 30 हमारा 70 हो जाएगा। ठीक है, अब 70 में 70% जोड़ देना है। 7 इंटू 7 49 जोड़ देना है यहाँ पर। ठीक है, 70 में कितना जोड़ना है, तो मेरे भाई 70 का 70%, तो 70 का 70% हमारा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 से 0, 0 से 0, यानी 49 हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे भाई 70 में जो है अगर आप 49 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 119। तो यहाँ ये कितना आ जाएगा, 119। एक एक पॉइंट हमने आपको बताया, समझिए इस बात को कैसे मैंने इसका 70% निकाला, जोड़ा, हमारा ये इतना आ गया। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, तो राम और सोहन का मेरे भाई रेशियो पूछा गया है। राम और सोहन 119 और 100, यहाँ पर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा।